बीजेपी है तो आतंकवाद मुमकिन है। बीजेपी का नारा ये है, बीजेपी है तो बलात्कार मुमकिन है, बीजेपी है तो मॉब लिंचिंग मुमकिन है, बीजेपी है तो किसानों पे अत्याचार। मंदिर में घोटाले हुए, 2-2 रुपए की जमीन को 2-2 हजार में बेचा गया। तो उस तरफ से दिमाग हटाने के लिए उन्होंने पहले ही नारा दे दिया था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कि मत होता। यकीन करिए इतना लाइमलाइट में ना आता, क्योंकि ये जैन बरादरी में से थे। अमित शाह सलमान देखा ये जितने भगवा बम है वहाँ मुसलमान के सामने जाके फट जाते हैं, उसे मार देते हैं। आप लगातार मारे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम समाज से आता है। तो ये देखिए कि मुसलमानों के प्रति ये लोग कितने बार अगर को ऐसी चीजें नजर नहीं आती जहां पर मॉब लिंचिंग बीजेपी द्वारा हो रही है, आरएसएस द्वारा हो रही है, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग भी कहीं ना कहीं आरएसएस के हाथों में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी जी मौजूद है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक बुजुर्ग पुरुष को जान से मार दिया है बीजेपी के नेता ने, जिनका नाम है दिनेश कुशवाहा। वो भी इसलिए मारा कि उन्हें शक था कि कहीं वो मुसलमान तो नहीं है। मोहम्मद कह के आधार कार्ड दिखा कह के उसे मार डाला। तो आप कैसे देख रहे हैं, उस शख्स को मार डाला केवल इसलिए कि उसे शक था कि वो मुसलमान तो नहीं है? मैडम ये देश में मुसलमान ये बीजेपी में जितने पार्षद हैं, सांसद हैं, जितने हैं, इनमें 75% जो वो नरभक्षी बन चुके हैं। आप ये देखिए, वो मुसलमान था, हिंदू था, उसको एक तरफ रख दिए, दलित। उस बंदे की उम्र देखिए कि एक 65 से 70 साल की उम्र में एक बुढ़ा आदमी जो अपने होश हवास में नहीं था, उसको लगातार मारा जा रहा था, उसकी लिंचिंग करी जा रही थी और उससे कहा जा रहा था क्या तेरा नाम मोहम्मद है, कहीं तू मोहम्मद वाला तो नहीं, दिखा आधार कार्ड। और धड़ाधड़ मारने के साथ वो इतना जलील आदमी था ये जो कुशवाहा है कि उसके बावजूद वो जो है वो वीडियोग्राफी भी कर रहा था। यानी कि ये इतने नरभक्षी हैं, एक तो जुल्म करते हैं, इन्हें इंसानियत का खून पीने की ऐसी आदत पड़ गई है कि उसको प्रमोट करना चाहते हैं। और फेसबुक के जो मालिक है मार्क ज़करबर्ग, आप भी क्या अफीम चाट कर किसी गुफा में पड़े हुए हैं क्या? आपको नजर नहीं आता? मेरा पेज तो आपने फौरन उड़ा दिया, बिला मकसद उड़ा दिया 2.5 लाख फॉलोअर में, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आती थी। लेकिन मार्क ज़करबर्ग को ऐसी चीजें नजर नहीं आती जहां पर मॉब लिंचिंग बीजेपी द्वारा हो रही है, आरएसएस द्वारा हो रही है, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग भी कहीं ना कहीं आरएसएस के हाथों पिट्ठू बन चुका है। बिल्कुल पिट्ठू। आप देखिए 3-4 साल पहले फेसबुक में हमें बोलने की आज़ादी थी, लिखने की आज़ादी थी। अब हम सच भी लिखते हैं तो हमारा पेज उड़ा दिया जाता है, हमारा अकाउंट सील कर दिया जाता है। मेरा अपना अकाउंट 90 दिन के लिए इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो ये ड्रामेबाजी है। आप ये देखिए जो वो मॉब लिंचिंग करी गई है, ये समाज के ऊपर थप्पड़ नहीं है। आप बताइए यहाँ पर अगर आप कोई बुजुर्ग नजर आ रहा है, आप हिम्मत करेंगे उसको मारने की? एक बुजुर्ग को आप लगातार मारे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम समाज से आता है। तो ये देखिए कि मुसलमानों के प्रति ये लोग कितने बारूद बन चुके हैं कि जहां मुसलमान देखा ये जितने भगवा बम है वहां मुसलमान के सामने जाके फट जाते हैं, उसे मार देते हैं, उसके मॉब लिंचिंग कर देते हैं, फिर वीडियोग्राफी करते हैं। तो यहाँ पर तो मैं कहूँगी गृह मंत्री कहाँ है अमित शाह? ये आपके रिश्तेदार थे, ये अमित शाह का रिश्तेदार था, क्योंकि अमित शाह खुद जैन बरादरी से आता है और ये मरने वाला बंदा भी जैन बरादरी से था। और मुसलमान होता, यकीन करिए इतना लाइमलाइट में ना आता, क्योंकि ये जैन बरादरी में से थे, अमित शाह का रिश्तेदार था, इसलिए इंटरनेशनल वायरल हो रहा है। क्या मुसलमान इन सब जो देश में ऐसे हादसे हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्या इससे देश के मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए मैडम, असुरक्षित तो महसूस नहीं करता, ना डरता है, लेकिन ये सोचता है कि जो भी हो रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर मुसलमान अपना आप को ही कटहरे में खड़ा करता है कि शायद हमारी जो आस्था है वो अल्लाह ताला के प्रति थोड़ी कम हो गई, इसीलिए जालिमों को, इसीलिए नरबख्शी को हमारे ऊपर उठा दिया। हमारा मानना है अगर हमारी अल्लाह के प्रति आस्था कम होती है तो हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे जितने भी भगवा आतंकवादी हो। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी, क्योंकि जो हमारा मजहब हमें एक तालीम देता है सीधे रास्ते पे चलने के, सच्चे रास्ते, हम उससे भटक गए। अब आप ये देखिए जो बुजुर्ग की हत्या हुई है, जिनको मॉब लिंचिंग करके मारा गया है, आपको पता है ये पूजा कर आ रहे थे, ये पूजा करने गए थे और अपनी फैमिली से भटक गए थे। उनकी फैमिली को लगा शायद बस में बैठ के चले गए होंगे, वहाँ नहीं पहुँचे, फिर उनके घर के ही पास थाने से आधे किलोमीटर दूर उनकी लाश को डाल दिया जाता है। तो ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी सरकारें? ये कौन सी सत्ता है? ये कैसी सरकारें? शर्म इनको नहीं आती कि बीजेपी को डूब मरना चाहिए। हाँ तू बोलती, थूकती हूँ मैं इनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर, ऐसे नेताओं के ऊपर जहाँ इंसानियत का मतलब नहीं पता, जहाँ बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती। आप बताइए, बुजुर्ग तेरे मेरे नहीं होते? हम पहले जिस समाज में रहते थे, किसी भी समाज के बुजुर्ग होते थे, पैर छूते थे, राम राम दुआ सलाम करते थे, सब कुछ। और आज क्या हो रहा है? कोई बुजुर्ग देखा, इन्होंने भगवा आतंक मॉब लिंचिंग कर दी, मार दिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इनका किया हुआ इतना आगे बढ़ गया है कि अब ये किसी को नहीं देते, बस इनको बुढ़ा मिल जाए मुसलमान बनाकर मार देते, यानी मुसलमानों का हवा इन पे बैठ गया है।
इस वक्त मुस्लिम समाज नहीं डरा हुआ, इस वक्त मुस्लिम समाज से ये लोग डरे हुए हैं, ये मुस्लिम समाज से डरे हुए हैं। मुस्लिम समाज का डर इन पे इतना बैठ गया है कि जहाँ किसी निहत्थे बुजुर्ग को देखा ये डर जाते, खौफ में आ जाते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। मुसलमान समाज से डरने की इनको पता है कि मुस्लिम समाज अगर एक हो गया, मुस्लिम समाज किसी भी पार्टी में जाकर मिल गया, मुस्लिम समाज अगर दलित के साथ आ गया, मुस्लिम समाज अगर कांग्रेस के साथ आ गया या मुस्लिम समाज किसी भी पार्टी के साथ आ गया, तो वो पार्टी हमेशा हुकूमत में रहेगी। इसलिए इन्होंने आग लगा रखी कि मुसलमान को अलग, दलित को अलग, किसान को अलग, जवान को अलग, महिला के सम्मान को अलग। तो यही चल रहा है भारत में, सन 2024 तक ये यही ड्रामा करते रहेंगे। कोर्ट में भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेके याचिका दायर करेंगे, जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के महंत है, पंडित है, कि वहाँ पे हमें शिवलिंग की पूजा करने की इजाज़त दी जाए। इसे आप कैसे देखें? ये सारे के सारे इन लोगों को पॉपुलर होने का एक बहाना चाहिए। और इस वक्त सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 2-2 कौड़ी के महंत, 2-2 कौड़ी के भगवे आतंकवादी अपने आप को पॉपुलर कर देते हैं, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं और वायरल कर। मंदिर के सपोर्ट में बोलेगा वो भगवा आतंकी हो जाए? नहीं नहीं, मंदिर के सपोर्ट में नहीं मैडम, वो मस्जिद है, वो आप भी मानिए वो मंदिर नहीं है। अगर वहाँ पर मंदिर था, ऐसा निकल कर आता, और हम कहते हैं कि हमें भारत की जुडिशरी पर इस बात पर यकीन नहीं है, हमें भारत के टीवी मीडिया पूरा दिखा रहा है। नहीं वहाँ पे आप एक बात बताइए, 300 साल से वहाँ पर मस्जिद थी। सन 2002 में बीजेपी की सरकार आई, तोड़ के सन 2002 में भाजपा की सरकार आई, सन 2014 से भाजपा की सरकार है। इन्हें अभी क्यों पता चला कि वहाँ पर मंदिर था? इनको पता है कि 24 में इलेक्शन है, 24 से पहले इनको ये मुद्दा चाहिए था। वो मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते हैं, मस्जिद को मंदिर बनाना चाहते हैं, इस तरह नहीं होगा। ये तो पहले से नारा चलता हुआ आ रहा है कि काशी मथुरा अभी बाकी है, अयोध्या तो सिर्फ झांकी थी। तो वो तो इसलिए कहा ना इन्होंने कि राम मंदिर वहाँ बना दिया। अब मोदी जी तो वहाँ सीमेंट के कट्टे उठा के जाएंगे नहीं, वहाँ पर मोदी जी की वैल्यू कम हो गई, योगी जी की वैल्यू कम हो गई। और जिस तरह राम मंदिर में घोटाले हुए, 2-2 रुपए की जमीन को 2-2 हज़ार में बेचा गया, तो उस तरफ से दिमाग हटाने के लिए उन्होंने पहले ही नारा दे दिया था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कि मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी का मतलब ये कि मथुरा काशी में जितनी मस्जिद है अब हम उनको टारगेट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप सारी मस्जिद तो तोड़ देंगे तो मुसलमान के अंदर से खुदा को मिटा देंगे? नहीं मिटा सकते। मुसलमान मूर्ति पूजा वाला नहीं है, मुसलमान अल्लाह को दिल में बसाता है, दिमाग में बसाता है, वो तो कहीं भी नमाज अदा कर देता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें इतना जुल्म करें, आप हिटलर शाही पे उतरे हुए हैं, तो डरिए उस खुदा से जो आपके ऊपर बैठा है। कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा गर्क करेगा कि पता नहीं चलेगा कि बीजेपी और बीजेपी का कमल और आरएसएस किस गुफा में जाके गर्क हो गए। 1991 एक्ट को हटा दिया जाएगा तो वहाँ पे मंदिर बन जाएगा, इसकी भी याचिका दायर कर दी गई। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ऐसे नहीं हटेगा, ऐसे तो बाप का राज नहीं चलता कि जब मर्जी एक्ट बना दो, जब मर्जी एक्ट हटा दो। ये तो 370 नहीं हटा पाए। बीजेपी है तो मुमकिन है, दोनों संसदों में उनको बहुमत है। बीजेपी है तो आतंकवाद मुमकिन है, बीजेपी का नारा ये है। बीजेपी है तो बलात्कार मुमकिन है, बीजेपी है तो मॉब लिंचिंग मुमकिन है, बीजेपी है तो किसानों पर अत्याचार मुमकिन है, और बीजेपी है तो भारत की बर्बादी मुमकिन है। सिर्फ यही है वजह। क्या इतनी नफरत क्यों है बीजेपी से? आप लोग बीजेपी से आपको नहीं होता? बीजेपी से आपको नहीं नफरत होती? आपको नहीं मारा था? पत्रकार नहीं मरे थे? आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या करा था उत्तर प्रदेश में? तो आपको नहीं, आप नहीं अनसिक्योर फील करती? आप महिला, आपको डर नहीं लगता? आपको नहीं पता किस तरह जंतर मंतर पे पत्रकारों को दौड़ा के मारा जाता है? आपको डर नहीं लगता? मैडम, इस वक्त तो सबको ही डराया जा रहा है। आप किसी को ये सिक्योरिटी नहीं कि घर से बाहर निकल रहा है कि वो जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा। बीजेपी उसको कहाँ टांग देगी? ये जितने वर्दी वाले गुंडे, सर्टिफाइड पुलिस जो है, एक सर्टिफाइड गुंडी हो चुकी है, सरकार का साथ देती है। नहीं पता कब मार देंगे और कह देंगे मॉब लिंचिंग या सुसाइड, कुछ भी नाम दे देंगे। शुक्रिया। आखिरी सवाल यही है आपसे, कुतुब मीनार पे जो खुदाई की मांग चल रही है, ASI को भी नोटिस दे दिया गया है कि आप खुदाई कर सकते हैं। हाँ तो करें। विष्णु स्तंभ है, बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार को खोद डालें, लाल किले को खोद, हम खड़े होंगे। हम तो खुद चाहते खोद डालें। अरे अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, अच्छा है भारत अमन अमान होगा। भाई विदेशी चीज़ें, स्वदेशी चीज़ें होती हैं, विदेशी लोग क्यों आए यहाँ पर? हम यहाँ पर, मैं तो खुद कहती हूँ, सारी जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है सब तोड़ दो, चाहे वो अंग्रेज़ों ने बनाई, चाहे वो मुगलों ने बनाई। लाल किला तोड़ो, इंडिया गेट तोड़ो, पार्लियामेंट हाउस तोड़ो, जितने भी हैं इमारत सब तोड़ दो। फिर जहाँ पे मंदिर बनाना है बनाओ और घंटे बजवाओ, क्योंकि जनता को नहीं चाहिए खाना रोजगार, जनता को घंटा ही बजाना है तो घंटा ही बजाएगी जनता। शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ एहमान रिजवी जी, जिनका कहना है कि उन्हें बीजेपी से कोई नफरत नहीं है। आप देख रहे हैं देश में लगातार बीजेपी कैसे अत्याचार कर रही है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।